हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब डिकोडर। इस वीडियो में मैं बात करूंगा बुद्धिज़्म की। ये पूरा वीडियो रहेगा बुद्धिज़्म के बारे में। और जस्ट एक वीडियो में हम सब कुछ जितने भी फैक्ट्स हैं सब निपटाने की कोशिश करेंगे। और जितना भी कुछ होगा, जो भी कंटेंट होगा, जस्ट फॉर योर एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं बुद्धिज़्म की। तो बुद्धिज़्म की बात करते हैं, सबसे पहले आते हैं हमारे गौतम बुद्ध, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। तो अगर गौतम बुद्ध की बात करूं तो इनका जो जन्म हुआ था वो 523 बीसी में हुआ है। ये 623 नहीं है, 523 बिफोर क्राइस्ट में हुआ इनका जन्म। ठीक है, लुम्बिनी नेपाल में। ओके, और इनका जो डेथ हो गया था, जो इनकी मृत्यु हो गई थी, वो 483 बिफोर क्राइस्ट कुशीनगर में। फादर जो थे, इनका नाम था सुधोधना, जो कि साक्या क्लेन के थे। और जो मदर थी उनका नाम था महामाया। साथ ही साथ महाप्रजापति गौतमी, जो कि इनकी स्टेप मदर थी, साथ में फर्स्ट भिकुनी थी। वाइफ का नाम इनके यशोधरा था और सन का नाम राहुल। इन्होंने अपने हाउस को छोड़ दिया था एट द 29 ईयर्स ओल्ड में। 29 साल की एज में इन्होंने अपना गृह त्याग किया था। और बात करें तो जो फर्स्ट इनका था अलारा कलमा, और जो टीचर थे इनके, जो फर्स्ट टीचर थे वो थे अलारा कलमा, और सेकंड जो थे उद्रका रामपुत्रे। ठीक है, और जो इन्होंने इनलाइटमेंट मिला इनको, वो उरुवेला बोध गया में मिला। ठीक है, अंडर द बोध ट्री, निरंजना रिवर के किनारे। तो ये भी पूछा जाता है कि इनलाइटमेंट कहाँ पे हुआ इनका, तो बोध गया में हुआ। उरुवेला जगह का नाम है, अंडर द बोधि ट्री, और निरंजना रिवर के किनारे। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है इनलाइटमेंट। फर्स्ट सरमन की बात करूँ, फर्स्ट सरमन मतलब कि जो पहला उपदेश दिया इन्होंने, वो दिया सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया। बात करते हैं इनके कुछ सिंबल्स की। तो जो लोटस सिंबल है वो उनके बर्थ या जन्म को प्रदर्शित करता है। और जो हॉर्स है यानी घोड़ा जो है, वो गृह त्याग को प्रदर्शित करता है। गृह त्याग को बोलते हैं महाभिनिक्रमण। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि महाभिनिष्क्रमण जो है वो किस चीज़ के लिए, या तो बोल देगा जन्म इनलाइट बौद्ध ट्री में जब इन्होंने अपना प्राप्ति किया एनलाइटमेंट का, उसको या किसको, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो जो महाभिनिष्क्रमण था वो उसका मतलब था कि जो इन्होंने गृह त्याग किया उसको बोला जाता है। और जो बौद्ध ट्री के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई यानी इनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई, उसको बोलते हैं निर्वाणा या निर्वाण। व्हील डिनोट करते हैं इनके फर्स्ट उपदेश को। ठीक है, पहला क्या हो गया, जन्म का करते हैं लोटस, हॉर्स हो गया इनका गृह त्याग का, और जो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई वो हुई बौद्ध ट्री के नीचे। और जो व्हील है, ठीक है, वो हुआ उनका फर्स्ट उपदेश, जिसको बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, और स्तूपा डिनोट करते हैं जो स्तूप था इनके मृत्यु को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे भाई। फिलॉसफी क्या थी इनकी? फिलॉसफी थी कि द ट्रूथ ऑफ सफरिंग जो है, या वर्ल्ड इज जो फुल ऑफ सफरिंग है, जो पूरे संसार में सफरिंग है, द ट्रूथ ऑफ कॉज ऑफ सफरिंग,
ये जितने भी ये तीनों हैं ये सब डिज़ायर के कारण है, इच्छा। और जो एंड कर सकते हैं ये सभी सफरिंग को, वो 8 फोल्ड पाथ दिया था इन्होंने, जिसको अष्टांग मार्ग बोलते थे। ठीक है, अब देख सकते हो उधर जो इनका अष्टांग मार्ग था, इनसे इन सभी चीज़ों की एंड हो सकता है, जितना भी ये सफरिंग है। क्या था? राइट व्यू था, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट कंसंट्रेशन और राइट माइंडफुलनेस। तो ये 8 के 8 इनके 8 फोल्ड पाथ्स थे। बात करते हैं, ये देखो वही चीज़ें दिया हुआ है। और द ट्रूथ ऑफ पाथ लीडिंग टू द एंड ऑफ सफरिंग इज फॉलो 8 फोल्ड पाथ। ठीक है, तो इससे क्या हो सकता था, जितना भी सफरिंग का एंड है ये फॉलो करके हो सकता था, जो इन्होंने अष्टांगिका मार्ग दिया था। चलते हैं इनके नेक्स्ट पॉइंट पे। बात करते हैं हम काउंसिल की। जो बौद्धिस्ट काउंसिल थे वो कहाँ कहाँ पे हुए थे। जो फर्स्ट था वो हुआ था राजगृह में 480 बिफोर क्राइस्ट, और जो पैट्रॉन थे वो थे अजात शत्रु, और जो चेयरमैन थे वो कौन थे? महाकश्यप। ठीक है। सेकंड हुआ था वैशाली में, जो कि हुआ था 383 बिफोर क्राइस्ट में, और जो इनके पैट्रॉन थे वो थे काल अशोक, और चेयरमैन थे सभा लक्ष्मी या शबा लक्ष्मी। थर्ड हुआ था पाटलिपुत्र में 225 बिफोर क्राइस्ट में। ठीक है, और ये किनके उसमें हुआ था शासन में? ये हुआ था पैट्रॉन जो थे उस टाइम पे अशोक थे। ठीक है, फिर जो इनके चेयरमैन थे इनके मोगली पुत्र तिश, ये भी ध्यान रखना। और फोर्थ था कश्मीर में, जो कि हुआ 72 एन्नो डोमिनी में 72। और जो पैट्रॉन थे वो थे कनिष्का। ठीक है, और चेयरमैन कौन था? वासुमित्र। ओके भाई, चेयरमैन था वासुमित्र। बाकी जो ये काउंसिल हुए, काउंसिल करने के बाद क्या हुआ, जो बुद्धिज़्म था डिवाइडेड हो गया महायान और हीनयान में। ठीक है, महायान और हीनयान में। तो हीनयान में क्या था कि कोई आइडल वर्शिप नहीं था। ठीक है, और पाली लैंग्वेज में था, यूज पाली लैंग्वेज। और महायान में आइडल वर्शिप था और संस्कृत लैंग्वेज यूज करी जाती थी। ठीक है, अगर बोधिसत्व की बात करूं तो तांत्रिक बुद्धिज़्म वज्रयाना, टेक्स्ट इन पाली। ठीक है, ये जो बोधिसत्व है ये तांत्रिक बुद्धिज़्म है, वज्रयाना ये टेक्स्ट इन पाली में है। सुत्त पिटक या सुत्त पिटकाय जिसकी भी बात करूँ ये टीचिंग होता है इसका मतलब। और विनय पिटक या विनय पिटका मतलब होता है मोनिस्टिक रूल्स और कोड्स। फिर है इसके बाद अभिधर्म पिटक, ये जो त्रिपिटक थे इनके, एक था सुत्त पिटक, फिर विनय पिटक और अभिधर्म पिटक, जो कि इसका मतलब इंटरप्रिटेशन ऑफ सुत्त पिटक। चलते हैं नेक्स्ट पे। मिलिंद पन्नो बुक लिखा गया था जिसमें मिलिंद और नागसेना के बारे में बताया गया है। त्रिपिटक जो कि बता दिया कौन कौन से थे, सुत्त, विनय और अभिधर्म, और ये टेक्स्ट था संस्कृत में। बुद्ध चरित्र की बात करूं तो ये अश्वघोष ने लिखा था, ये भी ध्यान रखना। और ये क्या है? जटका टेल्स, जो कि प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्ध के बारे में बताया गया है।
टर्म्स हैं कुछ, जिसमें चैत्या, विहारा, ठीक है, धम्म। तो चैत्या जो है ये है प्रेयर प्लेस, जहाँ पे प्रार्थना करी जाती थी, और विहारा जो है ये है रिसाइड प्लेस, जहाँ पे आवास था, रहा जाता था। और धम्मा, धम्मा जो था इनका फिलॉसफी था, ठीक है। और स्तूप, स्तूप कई जगह पे थे, ये आप देख सकते हैं, और इस पे से भी क्वेश्चन आते हैं। स्तूप जो था केशरिया, केशरिया था बिहार में, जो कि सबसे लार्जेस्ट है। फिर है धामेक, धामेक था सारनाथ यूपी में। और राम बहार था कुशीनगर यूपी में। फिर है सांची का स्तूप, कितने और क्वेश्चन भी आ चुका है, मैं मध्य प्रदेश में था। और बोरोबुदुर था, वो था इंडोनेशिया में। बात करूँ कुछ और अलग फैक्ट्स की, तो ये थोड़ा हटके है इससे, लेकिन यूनिवर्सिटी की बात करते हैं हम। जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी था, ये किसने बनवाया था? कुमारगुप्त फर्स्ट ने, ये बिहार के अंडर में। और विक्रमशिला ये धर्मपाला ने, ये भी बिहार में। और ओदंतपुरी ये गोपाल ने। ये सब पाला वंश के डायनेस्टी के थे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे समाप्त होता है। ये आप इधर देख सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, और इसका शॉर्ट टर्म आप याद रख सकते हैं, जैसे RVPK। पहला हुआ राजगीर में, फिर दूसरा हुआ वैशाली में, तीसरा हुआ पाटलिपुत्र में, और चौथा हुआ कश्मीर में, यानी कुंडलबन, ठीक है। ये सब पूछे जाते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और इसके ईयर भी। ये पूरा स्लाइड इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लास्ट में मैं बात कर देता हूँ उनके टाइमलाइन की। तो टाइमलाइन इनका लुम्बिनी में जन्म हुआ, कपिला वस्तु में ये रहे, और 29 साल की एज में, ठीक है, चले गए यहाँ से। एट द एज ऑफ 29 विद हिज पेरेंट्स इन साक्य कैपिटल पे रहते थे। और ये बोध गया, फिर बोध गया में गए, जहाँ पे इन्होंने ज्ञान की प्राप्त की, यानी इनलाइटमेंट, अटेंड इनलाइटमेंट, यानी इनलाइटमेंट प्राप्त किया अंडर द बौद्ध ट्री, जो कि 500 बिफोर क्राइस्ट में किया, ठीक है। फिर सारनाथ में गए, सारनाथ में इन्होंने अपना फर्स्ट उपदेश दिया। और उसके बाद राजगीर, राजगीर में जहाँ ही टॉट इन द एरिया वेयर ही वॉज बिल्ट अ फॉरेस्ट मोनेस्ट्री बाय किंग बिम्बिसार ऑफ मगध, ठीक है। फिर है श्रावस्ती, जहाँ पे इन्होंने सबसे अधिक अपना टाइम बिताया। और अंत में आ जाता है कुशीनगर, जहाँ इनका क्या हुआ, लास्ट उपदेश रहा, लास्ट उपदेश रहा वैशाली में। और इन्होंने कहा, यहाँ पे अटेंड किया महापरिनिर्वाण 483 BC के आसपास। अपना क्या हुआ, इन्होंने मृत्यु की प्राप्ति की, जिसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण, यानी महापरिनिर्वाण की प्राप्ति की। तो ये होता है आपका ख़त्म। अगर वीडियो पसंद आया हो तो भाई लाइक करना और कमेंट करना कैसा लगा। बेसिकली ये प्योर पॉइंटेड था आपके एग्ज़ाम के लिए, कि जितने भी क्वेश्चन इसमें बन सकते थे वो सब करने की कोशिश किया गया है, कि एक स्लाइड में पूरा कन्वर्ट, आपको पूरा कंटेंट मिल जाए जो क्वेश्चंस आते हैं। मोस्टली कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, तो देखो लास्ट में फिर से रिवाइज करवा देता हूँ मैं। जैसे 523 BC में, 523 BC में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इनके कंटेम्प्रेरी कौन थे, तो जैन धर्म के जो क्या नाम है उनका, महावीरा, ठीक है, वो रहे थे। और साथ ही साथ बात करूँ तो लुम्बिनी में जन्म हुआ इनका, नेपाल में डेथ हो गया था 483 BC में कुशीनगर में, जिसको महापरिनिर्वाण कहते हैं। फादर वगैरह का नाम कभी कभी पूछा जाता है। ये पूछा जाता है कि 29 ईयर्स में इन्होंने गृह त्याग किया था, ठीक है। उसके बाद बात करूँ तो
एनलाइटमेंट कहाँ पे लिया, मतलब कहाँ इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो निरंजना रिवर के किनारे हुई, ये भी पूछा जाता है। फर्स्ट उपदेश दिया इन्हें सारनाथ में। सिंबल्स वगैरह हैं, ये कभी कभी पूछे जा सकते हैं। इस साथ ही साथ आपके ये जो टर्म्स हैं कि महाभिनिष्क्रमण किसको कहते हैं, तो ये गृहत्याग को कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। फिर उसके बाद बात करूं तो इनलाइटमेंट कहाँ पे मिला, तो उसको बोलते हैं निर्वाण। पहला उपदेश को बोलते हैं धर्मचक्र परिवर्तन, जो कि आपके सारनाथ में दिया। और मृत्यु की बात करें तो उसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण, जो कि कहाँ पे हुआ, 483 BC में हुआ। ठीक है दोस्त, कुशीनगर में। तो ये कुछ थे 4 टर्म्स, और मोस्टली काउंसिल्स वगैरह से क्वेश्चंस आते हैं। हीनयान और महायान के बारे में आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, 8 फोल्ड पाथ्स भी हो गया आपका, त्रिपिटक हो गया। ठीक है, मिलिंद पन्नु इनसे रिलेटेड बुक है, जिसमें मिलिंद और नागसेना के बारे में बताया गया। बुद्ध चरिता, ठीक है, चैत्या विहारा, फिर उसके बाद स्तूप। तो जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे हमने कंप्लीट कर दिया है। वीडियो को भाई शेयर करो दबा के। ठीक है, यही आपका एक रिटर्न डिमांड है। ठीक है, तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।